नमस्ते बच्चों, मैं पूनम गुप्ता अथर सक्सेस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड की हिंदी की कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है कक्कू। ठीक है, इस कविता का नाम क्या है? कक्कू। बच्चों, इस कविता में कक्कू नाम के बच्चे के बारे में बताया गया है कि कक्कू कैसा है। ओके, अभी आप मेरे साथ बोलना। कविता का नाम क्या है? कक्कू। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसलिए हम इसे चिढ़ाते, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू, नाम है इसका कक्कू। क्या बोल रहा है इस कविता में? नाम है उसका कक्कू, उसका नाम क्या है? कक्कू है। कक्कू माने कोयल होता है। कक्कू का मतलब क्या होता है? कोयल। ओके, कक्कू का मतलब कोयल होता है। लेकिन जो कक्कू नाम का बच्चा है वो क्या होता है? लेकिन यह तो दिन भर रोता, वो दिन भर रोता रहता है। इसलिए हम इसे चिढ़ाते हैं, कहते हैं इसको सक्कू। इसलिए उसको सब बच्चे चिढ़ाते हैं और उसको क्या बोलते हैं? सक्कू। बस सक्कू, कक्कू का चिढ़ाने वाला नाम क्या है? सक्कू। ओके, नाम है उसका कक्कू, लेकिन उसका नाम क्या है? कक्कू। नेक्स्ट पैरा। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कोयल मानी मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। कोयल मतलब होता है जिसकी बोली मिश्री जैसे मीठी हो। ठीक है, कोयल का मतलब क्या होता है? कोयल की आवाज आप लोगों ने भी सुना होगा ना। कोयल का मतलब क्या हो? जिसकी इसकी आवाज कैसी है? मिश्री जैसी मीठी है। यह तो जाता भड़क करो जब, इससे तनिक ठिठोली। यह तो जाता भड़क करो जब, इससे तनिक ठिठोली। मतलब कि ये तो भड़क जाता है। कौन भड़क जाता है? कक्कू। कक्कू कक्कू कब भड़क जाता है? जब उसे थोड़ा सा हंसी मजाक करो तो वह भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है। इसलिए इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कक्कू जो है बात बात में भड़क जाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भक्कू। नाम है उसका कक्कू, लेकिन उसका नाम क्या है? कक्कू है। उसका नाम कक्कू है। ओके, नेक्स्ट। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। कक्कू कौन है जो गाना गाए? कोयल क्या करते? गाना गाते हैं ना, लेकिन बात बात में जो चिढ़ जाए। लेकिन ये कक्कू कैसा है? ये बच्चा कैसा है? जो बात बात में चिढ़ जाता है। रहता है मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए। कक्कू जो कोयल कितने अच्छे से गाना गाती है, पर जो ये बच्चा कक्कू है, जिस बच्चे का नाम कक्कू है, वो हमेशा मुंह फुलाए रहता है और इसको गाना जरा भी नहीं आता है। ठीक है, ऐसे झगड़ालू को अब से ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। ऐसे झगड़ालू बच्चे को हम क्यों ना झक्कू बुलाएं। यानी जो झगड़ रहा है, जो झगड़ता है, उसका नाम क्या दे रहे हैं ये लोग? झक्कू। नाम है उसका कक्कू, लेकिन बच्चे का नाम क्या है? कक्कू। ठीक है, इसमें कक्कू के बारे में बताया गया है कि कक्कू का मतलब होता है कोयल। कोयल जो अच्छे से गाना गाती है। पर यहाँ पे क्या हुआ है? ये जो जिस बच्चे का नाम कक्कू रखा गया है, उसकी आवाज वो कक्कू के जैसा नहीं है, कोयल के जैसा नहीं है। वो कोयल का बिल्कुल उल्टा है। हमेशा झगड़ता रहता है, उसे गाना नहीं आता है। ठीक है, इसलिए उसको दोस्त उसको कई नाम दिए हैं, सक्कू, भक्कू, झक्कू। ओके, अभी नाम ही नाम। यहाँ देखिए क्या लिखा, ये एक्सरसाइज है। नाम ही नाम। ठीक है, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। यहाँ आपको अपना
नाम लिखकर आपके अपने नाम का मतलब बताना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आदित्य। ठीक है, आदित्य का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, आदित्य क्या हो गया, नाम हो गया, और उसका मतलब क्या हो गया, सूर्य हो गया। इसी तरह आपको अपना नाम लिखना है और उसका मतलब बताना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, तुम्हारे कितने नाम हैं। ठीक है, तुम लोग और किन किन नामों से बुलाते हो। तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। ठीक है, प्यार वाला नाम होता है ना, घर से प्यार से मम्मी पापा अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे प्यार वाला नाम क्या है, कक्कू है। इसका इस चैप्टर में जो बच्चा है उसका नाम क्या है, कक्कू। और चिढ़ाने वाला नाम कोई होता है ना, जो आपको चिढ़ा, किसी ऐसे नाम लेता है जिससे आप चिढ़ जाते हो। ठीक है, किसी ऐसे नाम से आपको कोई बुलाता है तो आप चिढ़ जाते हो। जैसे इसमें कक्कू का नाम क्या रखा हुआ है, सक्कू, जिससे वो चिढ़ जाता है। और दोस्तों का नाम दिया हुआ क्या है, भक्कू। क्या नाम दिया हुआ है, भक्कू। आपके दोस्त भी किसी नाम से आपको बुलाते होंगे ना, इस तरह कक्कू को उसके दोस्त किस नाम से बुलाते हैं, भक्कू। ओके, अभी सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। ओके, गप्पू, यहाँ क्या लिखा है, गप्पू। गप्पू मतलब क्या होता है, गप्पे हाँकने वाला। इसलिए गप्पू का क्या है, यहाँ पे गप्पू का मतलब क्या होता है, गप्पे हाँकने वाला। बड़ी बड़ी बातें बोलता है ना, बस होता कुछ नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, गप्पू। भोली, भोली का मतलब क्या होता है, भोली भाली, सीधी सादी। ठीक है, और छुटकी, यहाँ छुटकी का मतलब दो होता है बेटा। छुटकी मतलब एक तो होता है जिसकी हाइट कम हो। ठीक है, जिसकी हाइट कम हो और जो कद में छोटा हो। और एक छुटकी का मतलब होता है, जैसे हम लोग, हमारे भाई बहन होते हैं ना हमसे छोटे, उसको, जो हमारी बहन हमसे छोटी होती है उसको छुटकी, छुटकी करके बुलाते हैं, प्यार से उसको छुटकी करके बुलाते हैं। ओके, और ये क्या है, गोलू। गोलू यानी गोलमोल। ठीक है, गोलमोल, मोटा। ओके, ओके, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, भक्कू यानी जो बात बात पे भड़क जाता है, झक्कू यानी जो झगड़ा करता है, और गप्पू यानी जो गप्पे हाँकता है। तो आपके ऐसे कौन कौन से दोस्त हैं, उनके यहाँ नाम लिख देना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलती हूँ, अभी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो कि राम बहुत छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। राम छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है, इसलिए वो क्या हो गया, भक्कू। ठीक है, इसी तरह आपको भी कुछ एग्जाम, आपके अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं जो आपकी छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है, जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ लेता है आपसे, उसका यहाँ नाम लिखना। गप्पू जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसका नाम यहाँ लिखिएगा। कि मान लो जैसे एग्जाम्पल कि गीता बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, इसलिए वो बहुत, उसका उसको हम लोग गप्पू बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये अब कविता का समय, क्या लिखा है, अब कविता का समय। इसमें पोयम है आपकी, उसको पूरी करनी है। ठीक है, कक्कू वह जो सदा हंसाए, कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए, रोना उसे जरा न आए, चिड़िया के संग गाना गाए, मोर संग मोर के नाचे गाए, इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको मिट्ठू। मिट्ठू बोल सकते हैं ना उसको, अच्छे से गाना गाता है। कक्कू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मिट्ठू भी लिख सकते हैं। ओके, कक्कू वह जो गाना, कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए, चिड़िया के संग गाना गाए, मोर के संग नाचे गाए, इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू या मिट्ठू। ओके, अब क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, कक्कू कैसा है। क्वेश्चन क्या है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, कक्कू कोयल जैसा नहीं है क्योंकि वह गाना नहीं गाता है। कक्कू मीठा मीठा गाना नहीं गाता है, गाना तो छोड़ो, उसको गाना आता ही नहीं है। ठीक है, और कक्कू गाना नहीं गाता, छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाता है, और किसी से प्यार से मिलकर नहीं रहता है, इसलिए कक्कू कोयल जैसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट,
5 5 बच्चों की टोली बना लो। यहाँ पे नाम की रेल बनाना है, ठीक है, नामों की रेल। क्या करना है यहाँ पे, नामों की रेल। 5 5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बे में लिखो। 5 5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम, तो आपके टीम में जो बच्चे हैं उनका नाम आपको रेल के डिब्बों पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है ना राजू, क्या लिखा हुआ है, राजू। इसके बाद कोई भी नाम, मान लो आपका दोस्त का नाम क्या है, अमित है, अमर है, मनन है, कुछ जो भी नाम है आपके दोस्त का, अमन, ऐसे करके कोई भी नाम लिख दीजिए, सागर, ऐसे यहाँ नाम लीजिए। फिर आपको जो क ख ग याद है ना, क ख ग, तो उसको उस हिसाब से अरेंज करना है। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया राजू, यहाँ लिख दिया अमन, ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया, अमन, ठीक है, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, अमन। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया गीता। ये एग्जांपल दे रही हूँ आप लोग को, ये ठीक है, ये मैंने गीता। ओके, ये गीता हो गया। तो इसको आपको अब अरेंज करना है। तो पहले कौन सा लेटर आता है बताइए, पहले कौन सा अक्षर आता है, अ। तो पहले अमन लिखेंगे, नंबर 1 पे क्या लिखेंगे, अमन। उसके बाद कौन सा आता है, ग। अब उसके बाद अ आ ई कुछ इसमें नाम नहीं है ना, अ के बाद, उसके बाद क ख ग, क ख क से भी कोई वर्ड यहाँ नहीं है, कोई नाम नहीं है, ख से भी कोई नाम नहीं है, लेकिन ग से नाम है। तो यहाँ पे ग दूसरे नंबर पे हम लगाएंगे, लिखेंगे। और उसके बाद आगे तो कुछ नहीं है, ग घ अंग च छ ज झ, ये जैसे इसमें आते हैं लेटर जो आ रहे, अक्षर जो आ रहे हैं, उसमें सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है, रा, र, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें र। उसके गीता के बाद नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, र आ रहा है, तो ये लास्ट में थर्ड पे आएगा। ओके, इस तरह आपको अरेंज करना है। लिखा है ना वर्णमाला, याद है ना, चलो इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं, पहले कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद, ऐसे करके पूरा आपको अरेंज करना है, क से ज्ञ तक का हिसाब से। क से ज्ञ जो लिखा रहता है ना वर्णमाला, अ से ह तक और क से ज्ञ तक पूरा आता है वर्णमाला के अंदर, ठीक है। अ से अह स्वर और क से ज्ञ व्यंजन, ये पूरा वर्णमाला के अंदर ही आता है, ठीक है, इसे वर्णमाला बोलते हैं हम लोग। और उस हिसाब से आपको नामों को अरेंज करना है। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, आपको 5 नाम लिखने हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया है तो आप वीडियो फिर से देखो और समझो। ओके, थैंक यू।